बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल लीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे के हवाले से। हमने आप लोगों को अपडेट किया कि एक जज साहब ने विजिट किया था, उसके हवाले से शाहिद हुसैन साहब ने मजीद कुछ चीज़ें जो है वो इनके पास इंफॉर्मेशन है जो ना सिर्फ उन जज साहब की तरफ से कंफर्म की गई हैं बल्कि वालदैन को जो बच्ची ने इंफॉर्मेशन दी है उसमें भी है। और चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो अमला है वो भी इस चीज़ की तस्दीक करता है। शायद भी आपका बहुत शुक्रिया। 19 दिसंबर बहुत बड़ा दिन है। 19 दिसंबर को हमारे सामने एक कार्रवाई हमें नजर आएगी जिसके अंदर रूल 19 के तहत पाकिस्तान का ही कानून है, पाकिस्तान के एक सूबे की लेजिस्लेशन है, उसके रूल्स के मुताबिक बच्ची की कस्टडी जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से निकाल कर वालदैन को दी जानी है। इससे कबल ये मामला जज साहब की अदम दस्तयाबी की वजह से लिंगर ऑन हो रहा है, 10 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आ गया। लेकिन इस दौरान जो कुछ नई चीजें हमारे सामने आई जिसमें बच्ची ने एक जज साहब को भी वो सारे मामला दिए और वो जज साहब की तरफ से यकीन दहानी कराई गई कि उन मामलात को जो कंसर्न जज साहब हैं रियाज मेमन साहब वहां तक पहुंचाया जाएगा, इस बात को बच्ची का पैगाम पहुंचाया जाएगा। उसके बारे में हमें थोड़ा अपडेट कीजिएगा और क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं और आपके सोर्सेज और जो भी कंसर्न लोग हैं वहां से इस चीज की तस्दीक आपने कर ली है कि ये इसी तरह से बात हुई है और बात आगे तक पहुंचाई जा चुकी है। सर बहुत शुक्रिया। जैसे हम अक्सर कहते रहते हैं कि ये वीडियोस बनाना, खबरें देना और एक मजलूम खानदान के लिए आवाज़ बुलंद करने का मकसद ये है कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उनके साथ जो ज़्यादती हो चुकी है बस होनी चाहिए। देखें बहुत सारी चीज़ें हम रिपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ली जाकर किसी के लिए मदद करते हैं और जाके उनके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। तो ये मकसद वही है कि एक मज़लूम ख़ानदान है, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अब जो इख़लाक़ी और शरई तरीक़ेकार है या उसके बाद फिर एक कानूनी जो तरीक़ाकार है, उस हिसाब से वो सारी रुकावटें ख़त्म हो चुकी हैं। यानी कि बच्ची माँ-बाप के पास जाना चाहती है, ये हर चीज़ क्लियर हो चुकी है। हम तो एक टाइम से कह रहे हैं कि सारा मामला क्लियर हो चुका है, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक परवाना जारी करने की बात रह गई है। आप पूछेंगे कैसे? कि देखें डॉक्टर्स की रिपोर्ट है सर, उसके बाद फिर जज साहब जो पहले विज़िट मीटिंग में थे जब माँ-बाप ने विज़िट किया था और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के साथ-साथ एक और जज साहब, चूँकि हमने आपको बताया कि सिंध के मॉडल जो इदारे हैं या महकमे हैं, उनमें से एक महकमा है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का, जिसकी जो तश्कील दिया गया, बनाया गया सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर, यानी कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब के हुक्म पर, और उसकी निगरानी बाकायदा एक जज करते हैं जो कि माहवार या 15 दिन के बाद मीटिंग वहाँ का विज़िट करते हैं और सारी चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद रिपोर्ट अदालत के अंदर सबमिट कराते हैं। उनके पास भी बाकायदा तौर पर ये बात जा चुकी है। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है, मुख्तलिफ एंगल से हमने उसको चेक किया है कि ये जिस तरह गुज़िश्ता डेट पर जब जज साहब ने विज़िट किया था, मजिस्ट्रेट साहब ने, तो बच्ची से और सारी जितनी भी वहाँ बच्चियाँ मौजूद होती हैं, उनसे उन्होंने पूछा, खैर-खैरियत मालूम करते हैं, हाल-अहवाल मालूम करते हैं, खाने-पीने की जो भी मुश्किलात हैं, जो मसाइल होते हैं, उस हवाले से वो हमेशा मालूम करते रहते हैं। इस बार बच्ची ने बाकायदा तौर पर जज साहब को कहा कि देखिए और तो कोई मसला नहीं है और मुझे घर जाना है। तो आप हुक्म करें और मुझे घर जाने दें, क्योंकि बच्ची को पता था कि ये जज और ये विज़िट के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए जी, बच्ची को कहा कि ये मेरे इख्तियार में तो नहीं है, मेरा एक डोमेन है और मेरी एक जो मुझे असाइन किया गया है, वो ये है कि यहाँ का विज़िट करना है और यहाँ की मुश्किलात के बारे में जाके रिपोर्ट देनी है और इन मुश्किलात का इज़ाला करना मेरा ये काम है, मुझे असाइनमेंट ये दिया गया है। लेकिन आपका जो मामला है, आप कोर्ट में तो बताया कि नहीं, मैंने तो कोई वकील नहीं किया हुआ। हाँ, मेरे वालिदैन ने वकील जिब्रान नासिर साहब को किया हुआ है और पता चला है, बताया ये गया है कि मेरे केस की समाअत थी लेकिन वो समाअत हो नहीं सकी है। तो मैं घर अब तक जा नहीं पाई हूँ। तो आप जो है हुक्म करें, हुक्म सादिर करें और मुझे जाने दें। तो जज साहब ने एक बार फिर कहा कि देखिए मैं खुद नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपकी जो ये दरख्वास्त है, इस्तदा है, जो आप जानना चाहती हैं, आपने ख्वाहिश का इज़हार किया है, मैं मुतल्लिका जज को जो है वो इन्फॉर्म कर दूँगा, वहाँ तक आपका पैगाम पहुँचा दूँगा, आपकी बात है, आपकी जो ख्वाहिश है, वहाँ तक मैं रख दूँगा, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे ये पता चला कि बाकायदा तौर पर एक दरख़्वास्त जो है वो वहाँ बनाई गई और बच्ची से ना सिर्फ़ साइन लिए गए बल्कि उसका अंगूठा भी लिया गया कि बच्ची क्या चाहती है। और जैसा आपने कमिटमेंट की कि मैं जब जो है जाऊँगा और वहाँ मुतल्लिका जो जज साहब है या मुतल्लिका जो अदालत है, वहाँ तक ये आपकी दरख़्वास्त पहुँचा दूँगा। अच्छा, ज़रा ये भी बताते हैं कि ये सारा जो एपिसोड हुआ था, इसकी और वैसे भी जो एक रिपोर्ट है, ये बाकायदा तौर पर फैमिली कोर्ट को भी दे दी है। फैमिली कोर्ट को आगाह जा चुका है कि आभार सूरत, यानी कि एक तो कानून उसको इजाज़त देता है, वैसे खुद भी माइनर है और वो माइनर तो ये फैसला कर कर चुकी है कि उसको वापस जाना है।
और पहले जो कुछ हुआ है वो उसके साथ गलत हुआ है। तो उस मतलब इस तरह की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की रिपोर्ट थी, उन्होंने भी ट्रायल कोर्ट को भी आगाह किया है। और दूसरा, जिस तरह आपने हमने कल क्या अदालत ने परमिशन माँगी थी। आप बल्कि उसकी बच्ची इसके बारे में जो वो वहाँ की तफ़सीलात के बारे में आगाह करें। तो सील्ड रिपोर्ट के साथ-साथ जैसे आपने खुद भी फरमाया था कि बच्ची की कंसर्न ली गई है, यानी कि बच्ची से भी मालूम किया गया है कि आप क्या चाहती हैं। तो जो कुछ बच्ची ने कहा है वो सील्ड और एक एनवेलप के अंदर अदालत में रख दिया गया है। अब वो तो ज़ाहिर है 19 तारीख को खुलेगा। लेकिन जो ये जज साहब जो विज़िट करने थे, इनको बाकायदा तौर पर बच्ची ने ना सिर्फ़ ख़्वाहिश का इज़हार किया बल्कि बाकायदा तौर पर लिख के दे दिया कि मुझे अब जाना है और मेरी जो ये सारी रुकावटें, यानी कि जो घर जाने की राह में जो रुकावटें हैं, हायल हैं, उनको ख़त्म किया जाए और मुझे जाने दिया जाए। तो उन्होंने कमिटमेंट की थी कि मैं आपकी जो बात है पहुँचा दूँ। यकीनी तौर पर जैसा आपने ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए, बच्ची की फीलिंग को समझते हुए उस ट्रायल कोर्ट तक भी बात पहुँचा दी होगी। तो जिस तरह हम मुख्तलिफ तरीकों से बता चुके हैं, बता रहे हैं, मुसलसल आगाह कर रहे हैं कि बच्ची के हवाले से मीटिंग हुई, माँ-बाप को बार-बार ख़्वाहिश का इज़हार करते हुए वो बताती है कि मुझे घर जाना है, डॉक्टर की रिपोर्ट। और पहली मीटिंग में जब बच्ची की इजाज़त के बाद ही आपकी मुलाकात वो रिपोर्ट में जमा होना, फिर 2 रुकनी जो माहिर नफ्सियात थे उनकी रिपोर्ट का आना, फिर आखिरी ये रिपोर्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की अदालत जमा हो, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बच्ची के जो राह में रुकावटें थी वो ख़त्म करती हैं। यानी कि अखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी कोई रुकावट नहीं है कि बच्ची अब घर ना जा पाए। तो अब उम्मीद है सर 19 तारीख रह गई है, लेकिन जो ये वाली हकीकत है ये पहले मंज़र-आम पर नहीं आई थी। तो आपने भी कोशिश की, आपने पहले भी अपने नाज़रीन तक रखी और इन चीज़ों का मकसद यही होता है कि जहाँ आवाज़ पहुँचानी होती है, वहाँ आवाज़ पहुँचाई जाए। हमारे पास तरीक़ाकार ये है, सोशल मीडिया है, खबरें हैं, वीडियोज़ हैं मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए फैसला साज़ कुव्वतों तक ये दर्द भरी आवाज़ को पहुँचाया जाए। फैसला उन्होंने करना है, कानून के मुताबिक फैसला करना है, ताकि बर वक़्त हो जाए, ताख़ीर ना हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा शायद भाई ये जो सारे मामलात हुए हैं, ये डिस्क्लोज़ बेसिकली हुए हैं जब वालिदैन की जो हाल ही में एक मुलाकात हुई है बच्ची के साथ। ये उसके बाद मंज़र-आम पर आने वाली चीज़ें हैं। और ये उससे तकरीबन कितने दिन पहले का कोई ऐसी हमारे पास कन्फर्मेशन है कि ये कितने दिन पहले का विज़िट था? कब विज़िट हुआ था ये? सर ये इस जो महीना चल रहा है दिसंबर के आगाज़ की बात है सर। ये दिसंबर के आगाज़ की माहवार जैसे मैंने बताया कि माहवार या 15 दिन के अंदर मीटिंग होती है। तो जो में जज साहब जाते हैं पहली या 2 तारीख को, तो जब विज़िट करते हैं तो उस दौरान की ये बात है सर कि उस दौरान बच्ची ने इस तरह का ये है कि बच्ची को पहले बताया गया था कि आप 10 तारीख को घर आ जाएँगी और बच्ची तो बड़ी खुश थी, एक्साइटेड थी कि उसको अब कोई रुकावट नहीं, अब घर चली जाएगी। लेकिन 10 को समाप्त नहीं हो सकी, फिर बच्ची ने ज़िद किया जब 15-16 तारीख को माँ-बाप ने बताया कि देखिए जी हम तो सब कुछ क्लियर हो चुका था। अब इंतज़ार कर रहे थे, तैयारियाँ घर की मुकम्मल थी, लेकिन अब मुश्किल ये हो गई थी कि जज साहब छुट्टी पे थे। तो इस पर बच्ची ने मन्नत माँगी और बच्ची ने ये कहा कि देखिए जी अल्लाह करे वो छुट्टी पर ना जाएँ और मेरे घर जाने का फैसला करें। और उन्होंने मन्नत माँग ली है। अब दुआ है कि जो बच्ची का मामला है उस पर बर वक़्त फैसला हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला 19 दिसंबर को अब हमें तवक्कुआत हैं, जज साहब अगर अवेलेबल होते हैं, चूँकि उनके पास बच्ची की रिटन कंसेंट थ्रू वो जो माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट है, उसके ज़रिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के ज़रिए डायरेक्टली जमा करवाई जा चुकी है और उसके बाद जिस तरह हमारे सोर्सेज़ ने कन्फर्म किया है कि वो जो जज साहब विज़िट करने गए हैं, उनके सामने भी एक रिटन में कंसेंट बच्ची से लेकर वो भी उम्मीद है कि अदालत तक पहुँचा दी गई है, क्योंकि वो जब भी इस तरह के मामलात में जजेस विज़िट करने जाते हैं, तो जिस कंसर्न्ड कोर्ट का मामला होता है, वहाँ तक वहाँ की चीज़ ज़रूर पहुँचाते हैं और हमें उम्मीद है कि 19 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला इस मामले को निपटा दिया जाएगा। शायद भी आपका बहुत शुक्रिया, हमारे देखने वालों का बहुत शुक्रिया। जो भी डेवलपमेंट होगी अब 19 दिसंबर का इंतज़ार है सबको और मंडे को 19 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला हमारे सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।